2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए, स्मृति ईरानी जीत गई और ये सबसे उलटफेर वाला नतीजा अमेठी का माना गया। 2024 में राहुल गांधी लड़ने के लिए नहीं आए, के एल शर्मा को मैदान में उतारा है। लेकिन 2019 में एक और खास बात थी कि सपा और बसपा गठबंधन का कैंडिडेट अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा था, जबकि मुलायम सिंह यादव कभी अमेठी और रायबरेली से नहीं देते थे। बसपा अपना कैंडिडेट हमेशा बसपा ने यहाँ पर दिया है और पिछले 3 चुनाव में 60,000 से लेके तकरीबन 1 लाख तक 2019 से पहले बसपा को वोट मिलता रहा था। इस बार भी एसपी ने पहले तो रवि प्रकाश मौर्य को अपना उम्मीदवार बनाया, बाद में नन्हे सिंह चौहान को बना दिया। एक मैं बाजार में हूँ, आपको पता ही है, बिल्कुल आम लोगों के बीच से मैं कार्यक्रम करता हूँ। ये शनिवार मार्केट है और इसमें ये देखिए सब्जियां यहाँ पर बिक रही हैं और उधर बसपा के कैंडिडेट नन्हे सिंह चौहान इस छोटी सी बाजार में सारे लोगों का पैर छू करके अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो जब मैं यहाँ रुका तो बसपा की 2-1 गाड़ियाँ मैंने देखी लोगों को, तो मैं समझ गया कि इधर कैंडिडेट आए होंगे। बहरहाल वो अपना चुनाव प्रचार करें, मैं लोगों से बात करता हूँ। क्या करते हैं आप? हम सब दिहाड़ी करी थे, मजदूरी। दिहाड़ी मजदूरी? क्या हाल है? मजदूरी जो मिलत है कि ना? काम मिला, सब मिला। काम हमको देने बाद मिल जाता है, नहीं मिलते। और सरकार से क्या सुविधा मिलत है? सुविधा का जो भगवान ने जो मिला सब समय पावत है। आओ चाचा, तो हाँ? हम तो आए जाने के लिए अमेठी से जो चुनाव हो रहा, का हुई यार? अब का बताइए साहब, जो हो जो देखा जाए, जो कुछ हो। स्मृति ईरानी की पंजा। अब देखा जो समन जब जीता लगा दिन जाए, जैसे स्मृति जाए जहाँ पंजा जाए जो समन तो लगत का अभी के माहौल है। अब देखा भाई अबे कोनो संभावना नहीं मिली। संभावना जब आए समझ में आए, तो 10 दिन बाकी है, जो आए तब देखा जाए। अरे यार कुछ माहौल तो पता चले तो ही का बताई, हमें कुछ न बताबो साहब। ये देखिए बसपा के कैंडिडेट यहाँ पर आ रहे हैं। बसपा के कैंडिडेट नन्हे सिंह चौहान, जिनको कि मायावती ने अमेठी से उतारा है। एक तरफ तो हेलीकॉप्टर से पर्चा दाखिला करने, जहाज से पर्चा दाखिला करने उम्मीदवार आए, स्मृति ईरानी आई। एक दूसरी तरफ नन्हे सिंह चौहान देखिए मिल गए मुझे। मैंने कहा बसपा की गाड़ियां खड़ी है तो शायद उम्मीदवार भी इधर ही हो। तो आपका टिकट पहले तो बहन जी ने किसी और को दिया, फिर आपको दिया, क्या कहानी है? सबसे पहले मैं आपको चैनल को स्वागत करता हूं। मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि हम इतना बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमको 2 दिन पहले फ़ोन से संदेशा आया, फिर हमारे बड़े भैया ने हमको लेके माननीय बहन जी के पास गए। माननीय बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया कि इतना बड़ा आशीर्वाद मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था। हमने कहा मैं माननीय बहन जी कैसे मैं लड़ूंगा, कैसे करूंगा, हमको तो कुछ नहीं पता है। इतना हाई प्रोफाइल सीट है जी, लेकिन माननीय बहन जी ने आश्वासन दिया, बेटा तुम जाओ, अमेठी की जनता परिवर्तन चाहती है, वहाँ संगठन बहुत मजबूत है, समाज के लोग बहुत मजबूत है, आप जाके चुनाव लड़िए। आपको मैं हीरा ना बना दूं तो कहना। मैं माननीय बहन जी के चरणों में सत प्रार्थना करता हूं, कोई इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला। आप कब से है बसपा में? बहुत दिन से मैं काम कर रहा हूं, कोई पद नहीं था मेरा, लेकिन मैं सामाजिक काम बहुत दिन से कर रहा हूं। और बहुत लोग हल्ला करते हैं कि बसपा में ऐसे टिकट मिलता है, वैसे टिकट मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब अफवाह है, सब अफवाह है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार माननीय बहन जी से मिला, विश्वास करिए जीवन भर के लिए मैं गदगद हो गया कि अब ज़िंदगी में इस पार्टी को मैं जितना जो भी दिशा निर्देश होगा मैं काम करूंगा। अच्छा, नन्हे सिंह चौहान यहाँ पर, के एल शर्मा, स्मृति ईरानी, पूरा गांधी फैमिली, उसमें बसपा का झंडा और डंडा आपने उठाया है। इस चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं और राहुल गांधी की उम्मीदवारी के न बाद के एल शर्मा की उम्मीदवारी को आप कैसा देख रहे हैं? सर मैं बता दूँ, चुनाव तो जनता के बीच का है, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो जनता के बीच में जाना है। मैं लगातार 15 साल से गांव का 23 साल की उम्र से सेवा कर रहा हूं, प्रधान प्रतिनिधि हूं, हमारी माताजी वहां प्रधान हैं।
तो हमको सब कुछ पता है कि जो कुछ आशीर्वाद मिलेगा जनता के बीच में मिलेगा। मुझे किसी पार्टी किसी से कोई चलिए मतलब हम नहीं। अब अमेठी के एक दूसरे इलाके में गोकमऊ एक जगह है, वहां मैं आ गया हूँ। महाराणा प्रताप जयंती समारोह कब है? हाँ, जाने सुल्तानपुर में है। महाराणा प्रताप जयंती सुल्तानपुर। छतरी जी लोगों का क्या जी हाँ, क्या है इसके पीछे कोई मकसद? नहीं अब जागरण कराओ। वही मकसद है। यही बताइए, नहीं तो यही तो मिला है ना। क्या है? जी जागरूक करा रहे हैं जनता को, छतरी को जागरूक होना चाहिए। किसके लिए? भाई अब इसमें महाराणा प्रताप के लिए होना है हम लोगों को। अरे इधर भी छतरी गुजरात में बड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा नाराज चल रहे थे, क्या वो नहीं नाराज से इसमें कोई बात नहीं। आप जिस सवाल जिस चीज की करना है उसको कीजिए भाई। मैं यही पूछने आया हूँ कि ये किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने लड़ा के अमेठी की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया, स्मृति ईरानी के लिए रास्ता आसान कर दिया। नहीं, स्मृति ईरानी के लिए रास्ता आसान हो गई। स्मृति ईरानी के लिए रास्ता आराम से निकल जाएगी सीट। तो पंडित जी हम नहीं जाएंगे भैया, यही जाना है, यही जाना है कि आप पंडित जी है ना? कि हाँ, किशोरी लाल शर्मा से हम सब बहुत संतुष्ट हैं। मतलब हम सब बहुत समय से जुड़ा हैं। तो हम सब वहाँ सबके जुड़ा है कांग्रेस से। अब ये सब भाजपा से हैं, ये सब बताइए हम सब बताऊँगा तो गलत हो जाए। ये तो जिंदगी भर कांग्रेस के वोट दे। नहीं, हम सब बहुत पहले से जुड़ा हैं यार। हमारे घरे 20 दाई किशोरी लाल आवा तो हम किशोरी लाल के लड़ा दे। तो कौन कहे मेरे कहबे कि कहे कि जो है हमसे व्यक्तिगत किशोरी लाल से हम संबंध है तो हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस ने अच्छा किया है खराब किया, वो कांग्रेस जाना है। जीत जी हैं तो कांग्रेस ओके हुआ ही ले, हार जी हैं तो अपन बैठ जी हैं। जहाँ राहुल गांधी लड़ाई जब राहुल गांधी लड़े वह हार गए उनसे, तो किशोरी लाल शर्मा लड़के जीत नहीं है, ये क्या उम्मीद की जा सकता है? अब क्या उम्मीद तो भाई चुनाव आए, कुछ भी हो सकता है। ये चुनाव है, चुनाव में आपकी बार सत्ता विरोधी लहर है, कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। चुनाव है आपका? कांग्रेस का प्रत्याशी जगन्नाथ सरोज। अच्छा, हाँ, यहाँ पर क्या क्या स्मृति ईरानी ने 10 साल में क्या किया है? महंगाई आने वाले बहुत चीज की सेंट्रल स्कूल किया, सैनिक स्कूल किया, दूटे की बाउंड्री बन गई है, बाउंड्री बनी नहीं है। स्मृति ईरानी जी ने बैनर लगवा दिया कि बाउंड्री बन गई है, बनी नहीं। कोई विकास नहीं हो गोकमऊ में, काम दिखा दिए हैं 3600, कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा, ये राहुल गांधी ने लड़के ठीक किया कि गलत? नहीं ठीक है, कांग्रेस से कोई भी आए, राहुल गांधी ने यहाँ से नहीं लड़ा, ठीक किया है। रायबरेली से लड़ रहे हैं, देखना उनको पूरा भारत है। दलित मतदाता जो है कांग्रेस में जाएगा इस बार। यहाँ अभी हमको बीएसपी के कैंडिडेट मिले थे। बीएसपी का है, बीएसपी का लड़ रहा है अपना, कोई यहाँ लड़ने वाला बीएसपी का था नहीं। एक तो तैयार ही हो गया वो, समझो हम बीएसपी के सेक्टर अध्यक्ष और क्या। अच्छा एक बात बीएसपी को विधायक बनाए हैं, मटियारी को सांसदी लड़वाए थे, आशीष शुक्ला लड़े थे, विधायक भी एक बने। बात पहले आप ही हमको बताओ कि पिछली बार मायावती जी जब हाथी चुनाव चिन्ह का प्रत्याशी नहीं रहा, तब दलित समाज के वोटर जो है, एससी वोटर अमेठी का किधर गया? वो गुमराह हो गया था, बीजेपी में गया था, तभी तो जीती थी। इस बार बीजेपी को निगलेक्ट कर दिए हैं। दलित मतदाता के ही वोट से वो जीती हैं। कितना मतदाता है, बैकवर्ड, पिछड़ा, दलित सब जुड़ा, तब जीत गई बीजेपी। पूरे भारत में दलितों की वजह से जीती है। दलित मतदाता जब तक कांग्रेस में था, कांग्रेस जीती। इधर यूपी में बीएसपी में चले गई तो बीएसपी जीती। बीएसपी जो है अपना वजूद खो गई तो फिर कांग्रेस में पुनः जा रही है। तो अरे यार, तू बीएसपी के सेक्टर अध्यक्ष अभी है? हाँ, बता तो रहे हैं। अरे तो आज के नौकरी अंतिम दिन है। वहाँ तो बता रहे हैं, इससे मुझे नहीं वो है, इससे मुझे इसी तरह दिल्ली में, इसी तरह दिल्ली में हमको एक बीजेपी के बीकानेर के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिल गए। मायावती जो प्रधानमंत्री के बारे में कह दिया कि वो ठीक का बात नहीं कर रहे, मैं चिट्ठी लिखने वाला हूँ और ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। हम तो दिल्ली छोड़ के दूसरी जगह चले गए। पहले वो पार्टी से निलंबित हुआ, कुछ दिन बाद पता चला जेल में। अभी क्या हुआ उसके आगे का हमको पता भी नहीं। डर से हम डरते नहीं है। स्पीकर कौन सेक्टर के अध्यक्ष है? सेक्टर अध्यक्ष भोए, 11 सेक्टर लगते हैं। तो चिट्ठी हाँ तैयार है उसके लिए हम तैयार हैं। ये ना कि हम
हम पहले से बातचीत करके नहीं आते, आप लोग बैठे थे, हम आ गए। देखने वाले ही ना कहे कि उकसा के ही। नहीं नहीं सही है। आपसे पूछना चाह रहे हैं हाँ, क्या जानना चाहते हैं आप? कि अमेठी की लड़ाई कहाँ से कैसे मुझे कुछ मालूम नहीं। 73 साल का हूँ मैं। हाँ, 77 से इसको देख रहा हूँ। यानी संजय गांधी को देखा मैंने, राजीव गांधी को देखा मैंने, कैप्टन सतीश शर्मा को देखा मैंने, सोनिया जी को मैंने देखा, राहुल जी को देखा, प्रियंका जी को देखा। अब मैं 73 साल का हूँ, क्या बताऊँ आपसे। केएल शर्मा जी को भी देख लो। अच्छी तरह देखे हैं, अच्छी तरह। जब ये जगदीशपुर के कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे स्वर्गीय राजीव जी के, तब से जानते हैं उनको। अगर चाहे तो हमें भूल ना गए होंगे प्रधान को मऊ को। तो स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी कभी मिली नहीं। वो तो कहते हैं बहुत क्षेत्र में भ्रमण, आज तक नहीं, कभी झूठ, आज तक कभी नहीं। यहाँ नहीं आए होंगे। लोग तो कहते हैं कि अब भाई लोग कहते हैं, चाहे मतलब मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। एक मरतबा उनके यहाँ कार्यक्रम था, तो हमारे एक मित्र रिश्तेदार थे, उन्होंने हमको आकर के यहाँ लेटर दिया। उन्होंने कहा काका आइएगा जरूर। हमने कहा आएंगे भैया। तो उसमें हम गए थे उनके भजन और भोजन में, उनके भजन और भोजन में गए थे, वहीं हमारी उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा दादाजी खाना खा के जाइएगा। हमने कहा जरूर, अवश्य बच्ची। दीदी, अच्छा वो एक चीज़ और लोग कहते हैं, दीदी और बच्ची में फ़र्क क्या है, आप बताइए। दीदी और बच्ची में फ़र्क क्या है? अरे दीदी बड़ी हो गई, बच्ची छोटी हो गई। हाँ, तो बस वो अपने आप को दीदी कराना पसंद करती है, लेकिन मेरे लिए वो बच्ची है ना। हाँ ठीक है, प्रत्याशी हैं, जिसके नसीब में होगा चुनाव। मैं भी चुनाव लड़ चुका हूँ। अमेठी के एक किस्से से आज का कार्यक्रम मैं खत्म करता हूं। विनोद मेहता प्रख्यात पत्रकार ने एक किताब जो संजय गांधी पर लिखी है, तो उन्होंने लिखा है कि जब देश में इमरजेंसी लगी थी और उस समय जब देश में कोई भी ये सोच नहीं पा रहा था कि देश में लोकतंत्र की बहाली कैसी होगी, तो वो कमलनाथ के साथ चाय पीने के लिए गए। वही कमलनाथ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वरिष्ठ नेता हैं। और उसी चाय की बातचीत में कमलनाथ ने कहा कि अमेठी लोकसभा से संजय गांधी चुनाव लड़ेंगे और मैं छिंदवाड़ा से लड़ूंगा। उस समय विनोद मेहता को समझ नहीं आया कि इमरजेंसी ख़त्म होने वाली है और चुनाव होने वाला है, लेकिन बाद में वही खबर सही हुई। दरअसल अमेठी लोकसभा बहुत रायबरेली के बगल की होने की वजह से और जातीय समीकरण की वजह से और संजय गांधी के पहले जो नेता थे उनके कांग्रेस के भारी मतों से जीतने की वजह से संजय गांधी के लिए सीट सेफ समझी गई। ठीक उसी तरह जैसे छिंदवाड़ा के कांग्रेस के सांसद पहले ज़्यादा वोटों से जीतते रहे थे, तो कमलनाथ के लिए वो सीट बहुत महफूज समझी गई। तो इंदिरा गांधी कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा कहती भी थी, तो अपने दोनों बेटों को जिनको चुनाव लड़ाना था उनको सेफ सीट पर भेजा। रायबरेली खुद लड़ी और इस तरीके से अमेठी गांधी परिवार से जुड़ गई। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि किशोरी लाल शर्मा गांधी परिवार और अमेठी के बीच की कड़ी रहे हैं। अगर वो चुनाव हारे तो ये कड़ी टूट जाएगी और जीते तो वो कड़ी जुड़ जाएगी। यही बड़ा सवाल है। बहरहाल आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 अमेठी। Co-powered by